हर हर महादेव। हम सब पर भोलेनाथ की अपरंपार कृपा हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी के व्रतों का फल भगवान जल्दी से जल्दी दें, हम सब पर कृपा करें। भगवान भोलेनाथ सच में बहुत भोले हैं। हम जब भी उन्हें पुकारते हैं वे हमारी पुकार तुरंत सुनते हैं, हम सब पर कृपा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो आइए सुनते हैं श्रावण मास का द्वितीय अध्याय, जिसमें भगवान शिव कहते हैं, हे महाभाग, हे ब्रह्मपुत्र, आप अत्यधिक विनम्र प्राणी और गुणी श्रद्धालु हैं और भक्ति संपन्न श्रोता भी हैं। आपने श्रावण मास के विषय में मुझसे जो भी विनम्रता पूर्वक पूछा है या जो कुछ नहीं पूछा है, वो सब कुछ मैं आपको बड़े प्रेम के साथ बताऊंगा। भगवान शिव कहते हैं, जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता वह सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव को त्याग करके मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्र चित्त होकर सुनिए। भगवान शिव कहते हैं, सावन मास में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए व्रत के नियमों का श्रद्धा से पालन करना चाहिए। सात्विक आहार अपनाना चाहिए, प्रतिदिन शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए, संयमित आचरण करना चाहिए। इस पवित्र महीने में नियमों का पालन करने से मन को शांति और घर में सुख समृद्धि मिलती है। रोज़ सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें, शिव मंदिर जाएं, तांबे के लोटे से जल और बिना कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का श्रद्धा के साथ नियमित जाप करें। इस पूरे मास में मन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करें। भोजन में पूरी तरह सात्विकता रखें। प्याज, लहसुन, मांस, मछली और मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां और बैगन को वर्जित माना गया है। किसी का अपमान न करें, क्रोध न करें, किसी को अपशब्द बोलने से पहले 100 बार सोचें। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए, चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। इस श्रावण मास में जितने भी शुभ कार्य किए जाते हैं वह अत्यंत फल देने वाले होते हैं। हे मुनि, इस मास में भूमि पर सोएं, सत्य वचन बोलें। इस मास को बिना व्रत के कभी भी व्यर्थ न जाने दें। श्रावण मास में व्रती को पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दें। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुरुषचरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि कराने वाला होता है। गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और शिव जी की परिक्रमा करके उनको नमस्कार करना चाहिए। वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम और अयु होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभिष्ट चिंतन घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई अन्य मास प्रिय नहीं है। यह मास सकाम व्यक्ति को अभिष्ट चिंतन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 1.5 महीने तक रोटक नामक व्रत को किया जाता है। यह व्रत सभी वांछित फलों को प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगल गौरी का व्रत करना चाहिए। बुधवार व बृहस्पतिवार के दिन इन दोनों वारों का व्रत करना चाहिए। शुक्रवार को जीवंतिका व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुमुर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत होता है।
इस प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुने, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायक चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस पंचमी को रोवर कल्पा आदि नाम से भी जाना जाता है। षष्ठी तिथि को सूपोदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्र रोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथि को नक्त व्रत करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषताएं मानी गई हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्र रोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। उत्सर्जन उपाकर्म सभा दीप सभा के उपाकर्म इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रवण कर्म, सर्प बलि और हे ग्रीव का अवतार, यह 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादुकाल हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ था, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठौरी जाता है। इस तिथि में कुश का ग्रहण वृषभ का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीय तिथि की गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति हैं। पंचमी के देवता नाग हैं और षष्ठी के देवता कार्तिकेय हैं। सप्तमी के देवता सूर्य हैं और अष्टमी के देवता शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा हैं। दसवीं के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विश्वदेव कहे गए हैं। द्वादशी के देवता विष्णु और त्रयोदशी के देवता कामदेव हैं। चतुर्दशी तिथि के देवता शिव हैं और पूर्णिमा के देवता चंद्रमा हैं और आखिरी में अमावस्या के देवता पितर हैं। यह सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस तिथि में ही उनका पूजन करना चाहिए। प्रायः इस मास में अगस्त्य का उदय होता है। हे मुने, मैं उसी काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने से दिन में जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके साथ दिन पूर्व से अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाना जाता है। उनमें से श्रवण मास में सूर्य गब नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्य को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इन 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। श्रावण मास में शाक और भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। ठीक इसी प्रकार अश्विन में दूध तथा कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। इन्हीं मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव कहते हैं, मैंने आपसे संक्षेप में ये सभी बातें कह दी हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को कोई भी सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कह सकता। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वह नरकगामी होते हैं। अतः सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण करिए। इस प्रकार ईश्वर और सनत कुमार संवाद के अंत व सावन का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ।
यह था दूसरा अध्याय। आप सभी को यह अध्याय कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।